Hi guys, I'm Iknoor and welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for your love to the channel. It truly does mean a lot to me. आजकल मैं in a week 4 times वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और शॉर्ट्स आई थिंक मैं दिन में 2-3 डालती हूँ. तो आप भी प्लीज कीप शावरिंग मी विद सो मच मोर लव बिकॉज वी नीड टू जस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड ओवर हियर. आज का वीडियो एज ऑलवेज सुपर हेल्पफुल और सुपर रिलेटेबल तो होने ही वाला है, बट इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सुपर पर्सनल बिकॉज इन टुडेज वीडियो आई विल बी टेलिंग यू द थिंग्स दैट यू शुड नेवर शेयर विद एनीवन. Those things that you should never tell anyone. वो बातें जो आपको कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए. अब इसमें सिर्फ ये वाला एंगल नहीं है गाइस कि नजर लग जाएगी, बुरी नजर, ईवल आई, ठीक है वो चीजें बैकग्राउंड में रहती हैं, हमारे मन में भी वो बातें चलती रहती है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली I would also be talking about how sharing or talking about certain things can actually impact others in our lives. कैसे कुछ कॉन्वर्सेशन सिर्फ हमारे लिए नहीं होती या उनका इम्पैक्ट सिर्फ हम पे नहीं होता, बट हमारे आसपास के लोगों पे, हमारे लव्ड वंस पे भी हो सकता है. सेकेंडली, समटाइम्स हम कोई ऐसी बातें कर सकते हैं जो सामने वाले को ऑफेंड कर दे, हर्ट कर दे या अपनी इनसिक्योरिटीज की रियलाइजेशन करा दे, जो हो सकता है. एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा इंटेंशन भी नहीं होता. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइज, थिंग्स, पीपल, रिलेशनशिप्स एंड टाइम, ये ना कभी भी बदल जाता है. तो आज तो हमने बड़ा वल्नरेबल होके अपने इमोशंस में बह के किसी को अपने दिल की सारी बातें कर दी. सामने वाले का मूड और लॉयल्टी अगर बाय चांस बदल गया तो पता नहीं ना वो कब हमारी बातें हमारे ही अगेंस्ट यूज कर लेंगे. इसलिए इसी नोट पे चलो वीडियो को देखना आप शुरू करते हैं. बिफोर आई इवन स्टार्ट विद द कॉन्वर्सेशन अबाउट क्या नहीं बताना चाहिए, इससे पहले मुझे ये डिस्कस करना है कि हम लोगों से क्यों काफी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, या फिर व्हाई एज ह्यूमंस वी हैव अ टेंडेंसी टू टॉक और शेयर अबाउट एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन आवर लाइव्स. अब देखो, विद आवर फैमिली एंड विद आवर चोजन फ्यू पीपल वो बात अलग हो जाती है, बट एज ह्यूमंस ना वी लव टू टॉक, वी लव टू गॉसिप. और जब हम किसी को मिलते हैं ना, हमें लगता है कि ठीक है ये बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, ये बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ. अब कभी कभी हम इस फ्लो में इतना ज्यादा वी गेट सो कैरिड अवे गाइस कि हमें रियलाइज ही नहीं होता कि ठीक है इतना बता दिया, बट कितना बताना था, किसको बताना था और कैसे बताना था. अब हमने तो ना इन द स्क्वेयर ऑफ आवर इमोशंस वी तो सेड एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट केम इनटू आवर माइंड. वी डिडंट रियलाइज कि सामने वाला इसको कैसे परसीव करेगा, ये चीज उनको कैसे इफेक्ट करेगी, ये चीज मेरे लव्ड वंस को कैसे इंपैक्ट कर सकती है, ये चीज मेरे अगेंस्ट तो नहीं यूज हो सकती. वो चीजें तो होती है, बट उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, चाइनीज विस्पर्स गाइस. याद है ना छोटे होते हम वो गेम खेलते थे, व्हेन यू वुड से समथिंग इन द ईयर ऑफ योर फ्रेंड और उसको बोलते थे चल अब तो आगे दूसरे फ्रेंड को कुछ बोला, फिर वो फर्स्ट फ्रेंड से लास्ट फ्रेंड तक वो पूरी बात ही बदल जाती थी. तो ये तो बहुत ही बड़ी चीज होती है कि आपने पहले इंसान को या आपने अपनी तरफ से क्या बात बोली, दूसरे वाले ने क्या बात समझी, तीसरे वाले ने उस बात का क्या बना दिया और चौथे वाले ने क्या ही रिएक्ट कर दिया. ये सारी चीजें होती है, बट बिकॉज हम ह्यूमंस हैं, हमें सामने वाले ने मतलब इमोशनल कर दिया, अपनी बातों से कन्विंस कर दिया, अपनी फेक स्टोरी सुना ली और हमने बोला चलो भाई आई विल टेल यू मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है. अच्छा, कभी कभी क्या होता है हमारे गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है कि ओ नो इसको अपनी लाइफ के बारे में कितना बुरा लग रहा है, चलो आई विल टेल यू मेरी लाइफ में भी ये गड़बड़ चल रही है. आई नो आप लोग सब स्माइल कर रहे हो क्योंकि हम सब ये करते हैं. कभी कभी हम ये सब इसलिए भी करते हैं गाइस क्योंकि सिंपली ना हम सामने वाले को वी फील कि यार नहीं, दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज, वी वांट देम टू फील बेटर, या हम उनको ना थोड़ा सा बेटर फील कराना चाहते हैं. तो उस चक्कर में उनको बेटर फील कराने के लिए अपनी हम लोग मतलब वी जस्ट गो ऑल आउट एंड वी जस्ट से एवरीथिंग एंड एनीथिंग. लेजिट टी स्पिल हो जाती है जहां टी स्पिल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं. द नंबर वन रीजन दैट यू शुड नॉट शेयर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ इज एब्सोल्युटली द वन यू आर थिंकिंग अबाउट इज ईवल नाई और बुरी नजर. अब गाइज मैं ये बिल्कुल यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहती हूँ कि हो सकता है, और हो सकता है ये 99.9% केसेस में ऐसा ही हो कि कोई ना इस इंटेंशन से नहीं आता मैं ना जाके इसको नजर लगाऊंगी. हो सकता है सामने वाला चाहता ही नहीं हो कि आपको नजर लगे, उनका इंटेंशन ही नहीं है आपको हर्ट हो, कोई चीज हार्म हो, आपको किसी चीज से डैमेज हो, नथिंग लाइक दैट. बट सम पीपल्स ऑरा एनर्जी एंड वाइब्रेशंस आर वेरी हैवी फॉर अस टू टेक इन. और जाने अनजाने में इवन इफ दे डोंट वांट टू ना, समटाइम्स वो एक्चुअली आके कहते हैं ना, टोक लगा देते हैं हमारे किसी काम को. अब हो सकता है जेन्युइनली वो आपके लिए बड़ा खुश है, पर ना अननोइंगली वो कुछ ऐसी एनर्जी, उनके ऑरा से कुछ ऐसी एनर्जी वाइब्रेशंस निकलेंगी और आपका बोलते हैं ना पंता काम बिगड़ जाता है. तो पहली बात तो मैं एक चीज जो हमेशा कहती हूँ, प्लीज डोंट अनाउंस अबाउट दोज थिंग्स दैट आर येट टू हैपन. जब अभी सिर्फ चीज एक टू डू लिस्ट है, एक प्लान है, एक पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में तो बात करनी नहीं है जब तक वो रियलिटी ना बन जाए. कितना भी मजा आ रहा हो बात करने में, कितना भी मन कर रहा हो, कितना भी लग रहा है कॉन्वर्सेशन में, सब बता रहे मेरी लाइफ में भी तो ये चल रहा है, मुझे भी बताना है.
डोंट डू इट। आपको पता है ये बात तो ना, इट हैज एक्चुअली बीन प्रूवन साइकोलॉजिकली दैट इफ वी टॉक अबाउट आवर गोल्स बिफोर दे गेट फुलफिल्ड, तो हमारी जो वो होती है ना मोटिवेशन टू मेक देम अ रियलिटी, वो कम होती रहती है, क्योंकि हम ऑलरेडी उन गोल्स के बारे में ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे वो ट्रू हो चुके होते हैं। तो इंटरनली हम उतना हार्डवर्क ही नहीं करते, क्योंकि हम ऑलरेडी वो ड्रीम जी चुके होते हैं। अगर लग रहा है ना अभी कि नहीं ऐसा नहीं होता, ट्रस्ट मी, सोचो ऐसा और आगे भी देखना ऐसा डेफिनेटली होता है। And secondly, I am being very honest over here, the energy exchange, it is not okay. Like, you know, not everyone is going to be, oh wow, I am so happy for you. That's not going to happen. और क्यों आपको किसी की एनर्जी बटोरनी है, किसी की हैवीनेस यू नो अपने अंदर लेनी है, या किसी की नेगेटिविटी अपने अंदर लेनी है? यू डोंट नीड टू डू ऑल ऑफ दैट। क्यों किसी की नजरों में फालतू में आने का? जब कुछ हो जाएगा देन पीपल विल नो। And there are certain things that you are just supposed to keep with yourself. Not everything is for the public. Not everything is for the public eye. हर चीज में स्पेकुलेशन की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हम अपनी लाइफ में पर्सनल रख सकते हैं, इसलिए ही तो हमारी ये जो लाइफ के पर्सनल अफेयर्स होते हैं उसको पर्सनल लाइफ कहते हैं ना। The next thing that you should never tell other people, guys, is something that somebody else has told you. किसी ने आके अपना कोई सीक्रेट बता दिया हो, किसी ने आके अपने घर की कोई बात आपको बता दी हो, किसी ने आके अपने फाइनेंशियल कंडीशंस आपको बता दी हो, किसी ने आके अपनी यू नो घर में क्या चल रहा है, उनके पेरेंट्स, उनके पार्टनर्स, उनके सिबलिंग्स के साथ वो आके आपको बताया है दिल हल्का करने के लिए। मे बी दे गॉट कैरिड अवे, मे बी दे वर वल्नरेबल, मे बी दे गॉट इमोशनल, मे बी दे ट्रस्टेड यू इनफ टू शेयर दैट एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ विद यू। दे ट्रस्टेड यू ना गाइज, देन व्हाट मेक्स यू थिंक कि आप किसी और के घर की बात किसी और इंसान के साथ कर सकते हो? अब आई नो आप में से काफी लोगों का डिफेंस अभी ये होगा, अरे पर इग्नोर, उसने मुझे बताया क्योंकि वो मेरे को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, मैं आगे अपने बेस्ट फ्रेंड को बता रहा हूँ, बट आपका बेस्ट फ्रेंड उसका बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है ना। और एक बार दिल पे हाथ रख के बताना मुझे, इफ दिस सेम थिंग वुड हैव हैपेंड टू यू, आप कैसे रिएक्ट करते? आपको भी तो बुरा लगता ना। तो एक चीज तो मैं फुल डिस्क्लेमर में यहाँ पे कहना चाहती हूँ, दैट टॉपिक्स ऑफ कॉन्वर्सेशन आर नॉट अदर पीपल्स लाइफ। किसी और की लाइफ में क्या चल रहा है वो कोई गॉसिप या कॉन्वर्सेशन का टॉपिक नहीं है। और अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपको लग रहा है यार उसके साथ ना कुछ बात करने को नहीं था, तो फिर उस इंसान के बारे में सोचो कि आपको वो इंसान लाइफ में चाहिए कि नहीं। क्योंकि अगर आप किसी ए इंसान को मिलके BCDEFGH लोगों की बात करनी है, तो वो इंसान के साथ आपका बॉन्ड ही क्या है? एंड अगेन मैं सबसे बड़ी बात यही कहना चाहती हूँ, आपका कोई मतलब नहीं बनता कि आप किसी और की लाइफ के बारे में जाके किसी और को बताओ, बिकॉज हु आर यू, हु आर वी, एंड somebody has put in so much trust in us, somebody has you know अपनी फेथ में, अपने इमोशंस में, अपनी वल्नरेबिलिटी में आके हमारे साथ अपने दिल की एक बात हल्की कर दी, तो हम क्या उनका तमाशा बना दे पब्लिक स्फेयर में? ये कोई गॉसिप की बात है, ये कोई मतलब मिर्च मसाले की बात है कि यार पता है उसके घर में ऐसे हो रहा है, तुम्हें पता है उनके साथ ये हुआ? नहीं यार, वी हैव बेटर थिंग्स टू टॉक अबाउट। आई मीन देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, तो किसी के घर के ड्रामे के बारे में बात मत करो। It's not okay, it's not a healthy practice, and it's not what kind people do, it's not the energy you also want to surround yourself with. और मैं सच बताऊं, इफ यू आर एवर सिटिंग एट टेबल्स ना जहां पे लोग दूसरे लोगों के घरों की बात करते हैं, तो आपके घर की भी बात होगी, क्योंकि वो लोग ही ऐसे, उनको टॉपिक चाहिए आपके लिए, आप उनके लिए, मतलब आप भी और ऑल्सो अनदर टॉपिक ओनली। इट्स नॉट लाइक वो आपकी बात करेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं उसके घर के बारे में बात ना करो। नहीं, ऐसे लोग हर किसी के घर के बारे में बात कर सकते हैं, हर किसी की लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट इज एक्चुअली ट्रूली टॉपिक्स ना, we don't know how our conversations or what we're talking about impact others. So the conversations about sensitivity, emotions, feelings, ये जो idea होता है ना कि क्या कितना sensitive है, ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। अब हो सकता है you are somebody who's recently lost weight, अब ठीक है, we're also proud of you for that achievement, and आपका पूरा हक बनता है to be proud of yourself, but क्योंकि you are so proud of yourself and you worked hard, मन करता है अपनी इस achievement के बारे में बात करने के लिए। मैं बस एक example ले रही हूँ, ऐसी बहुत चीजें हो सकती है लाइफ में। आप हर जगह जाके ना यू मेक द कॉन्वर्सेशन अबाउट दैट, ओ यू नो आई लॉस्ट वेट, ओ मैं ये नहीं खा सकती, ओ इट्स दैट, ओ इट्स दिस। मे बी यू आर हैविंग दीज कॉन्वर्सेशंस अराउंड समवन हु इज स्ट्रगलिंग टू लूज वेट, हु इज स्ट्रगलिंग विद बॉडी इमेज इश्यूज, हु इज एवरी डे वर्किंग हार्ड टू गेन वेट, लूज वेट, जो अपनी बॉडी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए रोज कोशिश कर रहा है और वो वहां नहीं पहुंच पा रहा। और जितनी बार वो आके आपको मिलते हैं या आपसे बात करते हैं, इंसान क्यों किसी को मिलता है या क्यों किसी से बात करता है? फ्रेश होने के लिए, लाइफ की मोनोटनी ब्रेक करने के लिए। तो जितनी बार वो आपसे आके मिल रहे हैं, आप उनको उनकी इनसिक्योरिटी के बारे में एहसास दिला रहे हो, उनकी इनसिक्योरिटी हाईलाइट करा रहे हो। यू आर हैविंग दोज कॉन्वर्सेशंस विद देम, एग्जैक्ट दोज कॉन्वर्सेशंस विद देम जिससे वो एक्चुअली लेजिट भाग रहे थे। अब आई एम श्योर आपका ये इंटेंशन नहीं था, क्योंकि आप अनअवेयर थे। आपको पता थोड़ी है कि यार सामने वाले की लाइफ में ये स्ट्रगल है, उसकी लाइफ में ये इशू चल रहा है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स हमें नहीं पता, हम तो एकदम अननोन स्पेस से आ रहे हैं।
पर गाइज वही बात आ जाती है, तभी मैं बार बार कहती हूँ कि इतनी सेंसिटिव चीजों की बात करो ही मत। डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, बॉडी, फैमिलीज। आप बोलोगे कि ऐसे तो टॉपिक ही नहीं बचेगा। मैं क्या कह रही हूँ, उस वे में बात नहीं करनी जो दूसरे वाले को हर्ट कर सकता है। अगर सामने वाला एक सैडी रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहा, वो अभी डिवोर्स से गेट ओवर कर रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ नॉट अ गुड फेज इन रिलेशनशिप्स, अब वहां जाके यू कीप ब्रैगिंग अबाउट द लव ऑफ योर लाइफ, नॉट ओके ना। तो ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं करनी, इतनी सेंसिटिविटी अपने अंदर लेके आने की, कंट्रोवर्शियल चीजों के बारे में बात नहीं करनी, ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं करनी जो किसी को हर्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम खुश हैं तो अपने घर में रहते हैं ना, हम खुश, हमें बाहर जाके क्यों अपनी खुशी को दिखानी है। सिंपल सी एक बात मुझे बताओ, if you don't talk about the things that are giving you happiness in your life, will they stop giving you happiness? No na, they will still be the source of happiness in your life. तो क्यों बार बार बात करनी है। और हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां हम हर चीज में तो कहते हैं नजर लग जाएगी, तो अब नहीं हमें डर लगता नजर का। The next and last bit of the video is guys that ये एक bit of fact है, हो सकता है बहुत डिफिकल्ट हो आप लोगों के लिए एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए होता है, is that जैसे हम बोलते हैं ना समय बदल जाता है यार, लोग और रिलेशनशिप्स और बॉन्ड्स ना कभी भी बदल जाते हैं। तो नो मैटर हाउ क्लोज यू आर टू समवन, नो मैटर हाउ मच यू ट्रस्ट समवन, कुछ ऐसी चीजें रखना, कुछ ऐसे टॉपिक्स रखना जिनके बारे में आप कभी किसी से बात नहीं करोगे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कुछ भी जेनेरिक या जनरलाइज नहीं होना चाहिए, बट सर्टन थिंग्स ना, स्पेशली द वंस दैट कैन ब्रेक यू, द वंस यू आर वेरी फियरफुल अबाउट, किसी को पता ना चल जाए, द वंस यू कैन ऑल्सो बी इनसिक्योर अबाउट, किसी और की बातें, मतलब कुछ ऐसी बातें जो आपको पता है यार ये लिटरली राइड और डाई वाला सिचुएशन है, ये बात यहाँ से हमारे बीच में से कहीं और नहीं जानी चाहिए, वो बातें ना गाइज वो कभी किसी को मत बताना। क्योंकि अगेन हमने वल्नरेबिलिटी में किसी को बता दी, हमने ट्रस्ट में किसी को बता दी, हम एक मोमेंट में थे, वो रिलेशन वो फ्रेंडशिप हमारे लिए तब तो इंपॉर्टेंट था, पर लोग और उनकी प्रायोरिटीज बदल जाती है। और जिस टाइम पे हम रहते हैं ना लॉयल्टी, तो भाई वो 3 इडियट्स का डायलॉग याद आ गया, याद है ना उन्होंने कैसे बोला था कि भिंडी तो भाई थोड़े दिनों में ज्वेलर की दुकान पे मिलेगी, बस लॉयल्टी तो मुझे लग रहा है ज्वेलर की दुकान पे भी मिलेगी नहीं, क्योंकि नहीं मिलती भाई, पीपल आर नॉट लॉयल एनी मोर। Please don't open your heart and spill all your secrets in front of people, because people change, their priorities change, they will meet other people, they would want to look cool in front of those people, और फिर again जब कोई टॉपिक बचता नहीं है तो लोग हमारे बारे में बात करने लग जाते हैं। और पता है क्या होता है, the people who were once closest to us in our lives, they know the best how to trigger or hurt us, क्योंकि उनको exactly पता है मैं क्या कहूंगा और उसको बुरा लगेगा। तो मत बोलो, क्योंकि जब लोग बदलते हैं ना, सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो हमसे रिएक्शन चाहते हैं, और हमारा रिएक्शन कब आएगा, जब हम हर्ट होंगे, और हमें हर्ट करने के लिए वो यही बातें, यही इनसिक्योरिटीज और ये डीप सीक्रेट्स हमारे अगेंस्ट यूज करेंगे। और एक और बात बता दूं, एक स्पेशल टिप जो यहाँ ऐड कर दूं, जो लोग हमारे बड़ा क्लोज होते हैं, इवेंचुअली स्ट्रेंजर्स बन जाते हैं फॉर वट एवर रीजन, उनको ना गाइस एग्जैक्टली पता होता है हमें किस बात से क्या फील होता है, तो वो एग्जैक्टली वो ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर मैंने इसके साथ ऐसे किया ना, ये ऐसे रिएक्ट करेगा। तो इस चीज का ना हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एंड विद दैट गाइज वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। ये वीडियो थोड़ा सा हटके था, बट इट इज समथिंग आई फेल लाइक आई रियली वांट टू टॉक अबाउट, क्योंकि मैं इतना देख रही होती हूँ ना लोगों को, लोगों में कोई फिल्टर ही नहीं है यार, मतलब दिल खोल के किसी के भी सामने अपनी पूरी गाथा सुना देते हैं, और पता है रियलाइज ही नहीं करते किसके सामने क्या बोलना है, कितना बोलना है, और हर चीज ना बताने लायक नहीं होती। ये चीज तो मैं पर्सनल लाइफ में भी अपनी बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, दैट नॉट एवरी कॉन्वर्सेशन, नॉट एवरी टॉपिक, यू नो लाइक एवरीवन सीक्रेट इज अ टॉपिक ऑफ स्पेक्युलेशन। मुझे ये बिल्कुल आइडियोलॉजी पसंद नहीं है यार। और ऑनेस्टली गाइस आपको भी बोल रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में पहले कोई इंसान था, अब नहीं है फॉर वट एवर रीजन, तो प्लीज यार उनके सीक्रेट्स उनके अगेंस्ट मत यूज करना, उनकी वीकनेसेस उनके अगेंस्ट मत यूज करना। वट एवर वो शेयर्ड, लेट इट बी सीक्रेट, वो बॉन्ड उस इंसान की रिस्पेक्ट रखो जब तक वो था, और सब छोड़ दो यार। हम थोड़े उनके जैसे हैं, हमारे अंदर भी कर्मा है, हमारे अंदर भी काइंडनेस है, हमारे अंदर भी इंसानियत है, तो क्यों किसी का दिल दुखाना या कुछ गलत करना। चलो आप अपना ध्यान रखो। ये वीडियो तो जम के भर के यार गाइज शेयर करो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द नीड ऑफ द टाइम्स जिसमें हम रह रहे हैं। जाने से पहले सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही रहे हो, बट मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। अपना ध्यान रखो, एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।